Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you physics from NCERT. Okay, as we know that we have completed our motion chapter. So अब हम मोशन चैप्टर को एक बार जरा NCERT से देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बिकॉज हमारा जो मेन बेस है वो NCERT बुक है, ठीक है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास NCERT बुक होगा, तब आप लोग NCERT के बुक्स का फेयर बनाओ और उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो डाउट होता है आप क्वेश्चन सेंड करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या फिर PDF फॉर्म में, जैसे पॉसिबल होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वो मैं करने के लिए कोशिश करूँगा। तो देखते हैं जरा कि आखिर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमसे NCERT के, ओके, जो हमने पढ़ा उस बेसिस पे। तो ये पेज नंबर 100 का NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। दे रहा है कि अगर कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? मैं आपको पढ़ाया हूँ, ऑफकोर्स बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मैंने आपके कंडीशंस कराए हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। पूछ रहा है इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए क्या होगा, क्या बोला हूँ मैं, एक सर्कुलर पाथ का एग्जांपल दिया था कि एक सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और उस पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक सर्कुलर पाथ का एग्जांपल दे सकते हो। इट मीन्स हमने क्वेश्चन आपको करा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी कोई एक किसान है, ओके, जो कि किसी स्क्वायर के बाउंड्री जिसकी साइड 10 मीटर उसको 40 सेकेंड में घूम लेता है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। दे रहा अगर कि एक किसान जो है आपको किसी स्क्वायर पाथ पे, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, बाउंड्री के थ्रू चलना शुरू किया, 40 सेकेंड तक वो चलता है, ठीक है। मतलब 10 मीटर जो 40 सेकेंड में चल लेता है। और फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी इसके बाउंड्री को घूम लेता है 40 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कराए हैं और एक क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, बस आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। देखिए कैसे। अब एक बात बताओ कि जो फार्मर डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में, वह स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब फार्मर ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा यह स्क्वायर की क्या होगी, पेरीमीटर होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 10 मीटर, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड दैट इज 40 मीटर। अब फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री 40 सेकेंड, वह 40 सेकेंड में क्या 40 सेकेंड तक घूम रहा है, ठीक है ना। मतलब एक राउंड 40 सेकेंड में लगा रहा है। कहने का मतलब ये कि एक राउंड कितने में लगा रहा है, 40 सेकेंड में। तो चला कितने एक्चुअल में, 2 मिनट और 20 सेकेंड चला। कितना चला है, 2 मिनट और 20 सेकेंड। तो आपको पता है मैं बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। पहले आप यूनिट को सेम कीजिए, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 120 प्लस 20 डेट इज 200, कितना हो जाएगा, 2 मिनट है, सॉरी 60 होते हैं ना, देन 140 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड, यानी उसका टाइम हो गया 140 सेकेंड। अब जरा केयरफुली देखिएगा यहाँ पे, सिंस 40 सेकेंड फार्मर्स मूव्स 40 मीटर, मतलब 40 मीटर का मतलब क्या हो गया, एक राउंड पूरा। जैसे 10 10 10 10, यानी मान लो ये से चलना शुरू किया तो 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। तो जब वो 40 सेकेंड में एक राउंड चल रहा है तो फिर 140 सेकेंड में कितने राउंड चलेगा, ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट 40 सेकेंड में वो चलना शुरू किया, एक राउंड कवर कर लिया, यानी ए से ए पर आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फर्स्ट राउंड में, जीरो। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही देखते हैं। फिर देखिए सेकेंड राउंड चलना शुरू किया, अगले 40 सेकेंड में फिर यहाँ पाया जीरो, यानी 80 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट क्या रहा उसका, जीरो रहा। फिर अगले 40 सेकेंड में चल के फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी 120 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो रही। फिर यहाँ से वो 20 सेकेंड चलेगा, तो 20 सेकेंड में हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, यानी यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी ए सी। डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या हो जाएगी, ए सी। अब निकाल लेंगे, चूंकि स्क्वायर है 90 डिग्री, पाइथागोरस यूज कर लेंगे, ए भी 10 है, ए भी 10 है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर वही डिस्टेंस रहता तो 3 राउंड ट्रेवल किया है पहले और फिर हाफ, तो टोटल ऐड कर लेते तो उसका डिस्टेंस निकल के आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इसका फार्मर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया आपको, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया।
आपको पता है √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डेट इज आ जाएगा √100 प्लस 100 डेट इज 200 और 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा मैथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकते हैं तो फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। यस, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, बताइए। मैं तो बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है। नन ऑफ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कोई भी ट्रू नहीं है। तो देखिए यानी कि अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया, तीनों के तीनों जो हमने आपको नोट्स दिए, जो कॉन्सेप्ट दिया, उससे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पेज नंबर 102 पे आते हैं। अब दिया है डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश मींस डिफरेंस लिखना होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन डिटेल, ओके। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। देखिए पूछ रहा है कि किसी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होगा, जब बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन में आपको डील किया था, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर आया था तो वहाँ पे इसको जिक्र किया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर मैं बताया था डिस्टेंस मेजर करता है, टेकोमीटर आरपीएम और स्पीडोमीटर स्पीड, यानी ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो पाथ कैसा दिखता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। आप ग्राफ याद कीजिए, ठीक है। इट मीन्स इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी किसी एक्सपेरिमेंट में, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। यानी किसी एक्सपेरिमेंट में जो सिग्नल है वो 5 मिनट में ग्राउंड तक पहुंच के आ रहे हैं। देखिएगा, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ अ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ गिवन, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ओके। तो देखिए आपको क्या है, आपको इन्होंने स्पीड गिवन कर रखा है और टाइम गिवन कर रखा है, तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। देन वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट सेम होना चाहिए। मैं आपको पहले बोला हूँ, स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में है, तो ये भी आप मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, दैट इज 300 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड दैट इज टाइम। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा 1 मिनट, ये कैसे हो गया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। देखिए कैसे बनते हैं। एक्चुअल में तो मल्टीप्लाई करके 900 × 10⁸ हो गया, लेकिन मैथमेटिकली ऑपरेशन रॉन्ग है। एक्चुअल में इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए हम कैसे करते हैं, इसको 9.00 × 10⁻² लिख सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, और इंटू 10⁸, ठीक है। तो हो जाएगा 9 इंटू बेस से में पावर ऐड हो गया 10⁻10 मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो साइंटिफिक फॉर्म हम बनाते कैसे किसी डिजिट को, देखिए अगर ये 900 गिवन, आपने 8-7 के मैथ में किया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन, तो जितने डिजिट आप इधर से डेसिमल शिफ्ट कीजिएगा, और हम सिर्फ रियल नंबर्स के लिए, जैसे यहाँ पे आप 9 ऐसे डेसिमल पुट करते हैं, यानी आप 2 डिजिट मूव किए तो 10⁻² हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन विल यू से दैट बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैंने आपको बोला था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा, और बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो ये केस भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये पेज नंबर 103 का है। अच्छा अब देखिएगा, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बस। मैंने एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला बोला था, दैट इज v - u/t। अभी क्या होता है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड यहाँ पे 60 है और इनिशियल स्पीड 80 है या नहीं। तो इसको आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पता है ना आपको SI यूनिट क्या होता है एक्सीलरेशन के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हमें SI यूनिट की नीड होती है। तो देखिए यहाँ पे U दिया है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 80 km/h। अब km/h को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, km/h को मीटर पर सेकेंड में, देखिए km/h को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, एक बड़ा यूनिट है, इसको छोटे में ले जाना है,
तो इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे? 5/18 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए 2 से कट जाएगा 40 टाइम में और ए 2 से कट जाएगा 9 टाइम में, यानी 200/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आप ड्रामा मत कीजिएगा, सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में ले जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए जैसे 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड 60 इंटू 5/18 2 30 जा एंड 2 9 जा, अगेन दिस विल बी 2 10 जा एंड 3 10 जा एंड 3 3 जा, यानी सॉरी 1 मिनट, 60 किलोमीटर पर आवर दैट इज 60 इंटू दैट इज 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हमें, ठीक है। तो इसको अब हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 9 टाइम में और ये हो जाएगा आपका 30 टाइम में। अब इसको ऐसे ही कर लो 150/9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, यानी यू भी हो गया, टी आपको 5 सेकेंड गिवन है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस, सभी क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं एनसीईआरटी के, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। और आपको एनसीईआरटी एनी हाउ सॉल्व करना है, आप फेयर करो, एनसीईआरटी को बनाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, आपको ही पता है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया है और एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है। एक बात देखिएगा, पहले क्वेश्चन ट्विस्ट किया है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 10 मिनट्स फाइंड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो देखिए एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यही होता है फॉर्मूला। हमें मोशन के तीनों इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए, एप्लीकेशन उनके क्या है मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जब भी कोई बॉडी स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से दे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो लेकर चलना, न्यूमेरिकल में आपको मान लेना होता है, ठीक है। कि जब भी कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो, और जो वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है फाइनल होता है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी डेट इज 40 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कीजिए, जो मैं तरीका दिया। कैसे? 5/18 से 2 9 जा 220 यानी 100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपका है 10 मिनट, यानी ये 600 सेकेंड हो गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लगाइए और आंसर लाइए, ठीक है। यानी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब पेज नंबर 107 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताइए, मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ के जितने भी कंडीशन से 10 कंडीशन सभी के सभी कराए हैं, आप इनको खुद से बना सकते हो, यानी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बताइएगा जरा, मैं जब ग्राफ करवाया था उस समय इसको बहुत डिस्कस किया था। दे रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए आपको पता होगा ना, डिस्टेंस यहाँ पे लेते, टाइम यहाँ पे लेते, ठीक है। ये जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इसका मतलब क्या हो गया बताइए, बॉडी रेस्ट में है, डिस्टेंस इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है। मैं उस टाइम भी जिक्र किया था। तो यहाँ पे हुए द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन बॉडी इज स्टेशनरी, यानी रेस्ट में है। नेक्स्ट देखा जाएगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सेम मैटर, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा वो। देखिए कैसे दिखा दे रहे हैं आपको, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या गिवन है, स्पीड टाइम, तो स्पीड इस पे होगा, टाइम इस पे होगा, और ग्राफ जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऐसे है, यानी स्पीड सेम है इसकी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। व्हाट इज द क्वांटिटी विच मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया, जब हम ग्राफ प्रूव करा रहे थे तो मैंने आपको बोला था एरिया के अंदर क्या होता है, टाइम होते हैं, सॉरी, और डिस्टेंस कवर होता है, यानी इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होगा डिस्टेंस टेबल बतलाएगा बॉडी का। तो यहाँ पे वहीं मैंने मेंशन में किया, देखिए द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड, एरिया द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, जितना एरिया ऑक्युपाइड होगा वो। फिर देखते हैं, दिया है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको माइंड में सीधे क्लिक करना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई बॉडी स्टार्ट करेगा, शुरू हो रहा है, तो रेस्ट से ही शुरू होगा। तो क्वेश्चन में आपको रेस्ट दे या नहीं दे, आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड मानना है। विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है फॉर 2 मिनट, आपको
टाइम भी गिवन है 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। पूछ रहा है फाइंड स्पीड एंड फाइंड डिस्टेंस। अब निकालिए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये सब गिवन है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द स्पीड। स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है बॉडी का, स्पीड मतलब v। यहाँ पे देखिए स्पीड एक्वायर्ड, या किस स्पीड तक चला जाएगा, ठीक है। इतने मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी 0 से स्टार्ट हुआ और उसमें एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 2 मिनट में कितना स्पीड गेन कर लेगा, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला है, डेट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u पता आपको, a पता आपको, t पता है, तो क्या v नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। निकालिए, u का वैल्यू 0, एक्सीलरेशन a इंटू टाइम इतना, इसको सॉल्व कीजिए, v हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट निकल गया। सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस के लिए आपको याद होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करके डिस्टेंस निकाल लीजिए। हमारे पास 3 फॉर्मूला थे ना, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड थर्ड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन के 3 फॉर्मूला था। तो आप इन तीनों में से किसी का यूज करके अपना वर्क कर सकते हो। फर्स्ट तो आपने निकाल लिया। डिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो आप इसको भी यूज करके और इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, बिकॉज तीनों क्वांटिटी आपके पास है, लेकिन ये डायरेक्ट है, यहाँ पे इजी पड़ेगा, तो आपने इसको निकाल लिया। टू मच इजी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखिए जब भी ब्रेक्स, जैसे कि मैंने बोला कि कोई बॉडी, देखिए क्वेश्चन को, लॉजिक को समझिए। मैंने आपको बताया कि जब कोई बॉडी स्टार्ट होगा तो बॉडी स्टार्ट होगा रेस्ट से, ये तो फिक्स है। तो जब सॉरी एक्चुअली यार खांसी हो गई मुझे फिर से। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अगर एक स्पीड एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। मैंने आपको बोला कि जब कोई बॉडी स्टार्ट होगा तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा। तो जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, 0। और जब बॉडी पे ब्रेक अप्लाई होगा तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 लिखते हैं, बिकॉज ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कहीं ना कहीं जा करके रुकेगा। तो ये 2 चीज़ आपको एल कर लेना, यानी लर्न कर लेना है कि जब बॉडी स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, और जब ब्रेक लग गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो यहाँ पे अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस। अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस है यानी ये रिटार्डेशन है, याद कीजिए। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। दे रहा है कि कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, उसमें इतना एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्चुअली ये रिटार्डेशन है। तो ट्रेन रुकने से पहले कितना दूरी तय करेगा। तो ए ट्रेन ट्रेवल कर रहा है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गया, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 5/18, 18 5 जा, देन 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या कीजिएगा, ए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, आप डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ए नहीं अप्लाई कर सकते, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है। तो अगर टाइम नहीं पता होगा तो हमें नहीं यूज़ करेंगे। आपको सीखना है कि किस फॉर्मूला को कहाँ पे यूज़ करें। हमें v निकालना है, u पता है, a पता है, सॉरी s निकालना है डिस्टेंस, तो v u और a पता है, तो s निकाल लेंगे। क्योंकि टाइम हमको पता नहीं, इसलिए इस फॉर्मूला का हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो s का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, आप इधर भेज लीजिए, पता है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, तो a हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पे आप डालिए और आंसर लाइए, जो कि आंसर आ चुका आपको, ठीक है। तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो, जो आपके पहुँच से बाहर हो और आपसे सॉल्व नहीं हो। हम लोग एक्सरसाइज में भी इंटर कर चुके हैं, आप बात समझ रहे हो ना। इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो। जैसे आप इसी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, दिया ट्रॉली while going down and on an inclined plane has an acceleration given है, what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 2/100 करेंगे मीटर के लिए। टाइम 3 सेकंड दिया है, हमको फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी फाइनल, तो v इक्वल टू यू प्लस टी डालिए और लाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन है, व्हाट डिस्टेंस विल कवर
10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो एक्सेलरेशन इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब आफ्टर स्टार्ट, जब भी स्टार्ट की बात आई तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देंगे, जब भी ब्रेक की बात आई फाइनल जीरो, स्टार्ट की बात आई इनिशियल जीरो, ब्रेक की बात आई फाइनल जीरो। सीखिए, जब भी बोला कि स्टार्ट हो रहा है गाड़ी देन इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब भी गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं देन फाइनल वेलोसिटी जीरो, स्टार्ट वर्ड देखते ही इनिशियल जीरो हो गया। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, दैट इज 10 सेकेंड। तो पूछ रहा है दैट हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, देन एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। यहाँ पे डालिए यू जीरो है, टी आपको पता है, हाफ ए पता है, यहाँ पे गिवन है, टी स्क्वायर सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, तो इस फ्लो में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ना खुद से बनाओ क्वेश्चन, इसमें जितने भी आप खुद से बनाओ और जो डाउट होता है वो पूछो। जैसे एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। एक पत्थर को हम वर्टिकली अपवार्ड भेज रहे हैं, ठीक है, ऊपर भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम। जैसे मान लो किसी पत्थर को अपने हाथ में लिया, ऐसे फेंका, तो यहाँ से आपने जो छोड़ा ए इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिएगा, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन कि एक स्टोन को हम यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, अच्छा ये ऊपर गया, एक बात और आपको केयर करना होता है, आप किसी चीज़ को ऊपर फेंको, ठीक है, ऐसे मान लो ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है, तो एक चीज़ आपको केयर करना है, ये नीचे आने से पहले जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना, तो वहाँ पे रेस्ट में हो जाता है। एक बात आपको याद कर लेना है, और होता भी है। देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक के देखिए, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना, तो वहाँ पे रुकता है कुछ समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, वो आपको फील नहीं होगा, और तब नीचे आता है, क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक ऊपर जाते रहेगा, तो नीचे आने की कोई चांस ही नहीं है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक हाइट पे जाकर पहले रुकता है कुछ टाइम, और तब नीचे आता है। तो अगर हम पत्थर को फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, और ऊपर जाएगा तो रुकेगा पहले, यानी फाइनल उसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, जब भी पत्थर ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा, फिक्स है, कुछ टाइम के लिए, कोई भी बॉडी कुछ टाइम के लिए रुकता है फिर नीचे आता है। आप इसको ऊपर फेंको तो कुछ टाइम रुकेगा फिर नीचे आएगा, यही रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये रुकता नहीं है यहाँ पर जाके तो ऊपर जाते रहेगा, तो जब तक ऊपर जाएगा नीचे आने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंका जाए तो आपको याद रखना, इस केस में फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो एक्सेलरेशन दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना है, हम फेंक रहे हैं ऊपर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में लग रहा है, यानी नीचे लगेगा, यानी ये निगेटिव हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है कि हाउ मच हाइट विल बी अटेन, हाइट का मतलब डिस्टेंस। एक पत्थर मान लो यहाँ से आपने फेंका, यहाँ तक गया, तो कितना हाइट पे जाएगा, यानी इसका डिस्टेंस पूछ रहा है एस। तो आप फॉर्मूला लगाओ एस और निकालो वहाँ से। तो टाइम आपको गिवन नहीं है, तब कैसे निकालोगे, तब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब टाइम गिवन नहीं है तब ये लगाएंगे हम, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल करके आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ और दे रहा है, देखिएगा, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन हो गया, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। रीच देयर मीन्स क्या, जहाँ से फेंक रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए इसका डिस्टेंस हो गया, तो अब डिस्टेंस जब हो गया तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 से, तो टाइम निकल गया 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड में वो क्या होगा, पहुँच जाएगा। ठीक है, रीच देयर, देखिए यानी ऊपर जाने में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, और जो डाउट आप कमेंट करके पूछो। ओके, थैंक्स।